बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूक वड़ाइच। मेरे पीछे ये जो ऐवान मौजूद है, 8 फरवरी 2024 को आपने इस ऐवान को मुंतखब किया। पूरे पाकिस्तान से मेंबरान कौमी असम्बली मुंतखब हुए। यही लोग अब पाकिस्तान को चलाएंगे, यही लोग हुकूमत में आएंगे, हुकूमत साजी करेंगे और यहीं पे अपोजिशन होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, MKN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ये सारी जमातें और उनके जो मुंतखब मेंबरान हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रखते हैं। क्या आपने जिन लोगों को वोट दे के मुंतखब किया वो आपकी बातें सोच रहे हैं, उनके ख्यालात क्या हैं? आइए आपको चल कर दिखाते हैं। चौधरी सालिक हुसैन साहब, ये क्या हुआ? इलेक्शन हुआ, आप लोग जीते और दूसरी तरफ से आवाज़ें आना शुरू हो गई चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कि सुलह सफाई तब होगी जब हमारा मैंडेट वापस होगा। तो क्या आप लोगों ने मैंडेट चुराया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं नहीं समझता जी। देखें, सिर्फ NS 64 का ही उनको मैंडेट चोरी होता नज़र आ रहा है। बाकी भी सीटें गुजरात में लोगों ने इलेक्शन लड़े। तो आप समझते हैं कि सब ठीक रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके ऊपर तो इल्ज़ामात लगाते हैं वो कि जी मोहसिन नकवी साहब की बड़ी सपोर्ट रही, ज़िला इंतज़ामिया पुलिस या आपका साथ देती रही। ऐसा एक्चुअल में है कि नहीं है? मेरा नहीं ख्याल जी, आप ऑन ग्राउंड भी चेक कर सकते हैं। मैं समझता हूँ, मैं भी इलेक्शन डे वाले दिन की अगर आपको दास्तानें सुनाऊँ तो आप ख़ुद परेशान हो जाए। मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं जीत चुका हूँ, लेकिन मेरे पास भी बहुत स्टोरीज़ हैं कि किस तरह पूरे थाने ख़रीदे गए। आप तो वो बात कह रहे हैं कि मैं चुप रह के जंग जीत जाऊंगा। जी वही बात है। मतलब देखें, हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आप हारने के बाद आपके पास फोरम्स मौजूद हैं, आप उस पर जाएँ, में लड़ें अपनी जंग। अगर वहाँ भी अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी देनी हो तो दे देंगे। तो आप फॉर्म 45 और फॉर्म 47 दोनों के मुताबिक जीत गए? जी जी, सारा रिकॉर्ड वगैरह आपके जी पास? बिल्कुल। आगे मतलब ट्राइब्यूनल है, सुप्रीम कोर्ट है, हर जगह पे जाके चीज़ चैलेंज हो सकती है। तो हमें ये तो नज़र आता है कि MQM कहती है जी हमारे मुतालबात हैं, हमारी वजारतें हैं, हमें गवर्नरशिप चाहिए। ये मुस्लिम लीग काफ ने भी सीटें ली हैं। आपका कोई मुतालबा, या आप धीमे सुरों में मुतालबे करते हैं या अंदर ही बात कर लेते हैं, बाहर आने नहीं देते? नहीं, मैं समझता हूँ कि जी हमारा मुतालबा जो है, हमारा जो अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, हम बात ही उसकी करते हैं कि यार हमें मेगा प्रोजेक्ट्स दे दो अपने हलकों में, हमें वहाँ पे जो मसाइल हैं वो हल करवा दो। ये हमारी तरजीह है। मिनिस्ट्रियाँ उसके बाद, और मिनिस्ट्रियाँ भी इसलिए क्योंकि अगर मिनिस्टर होंगे तो फ़ाल होंगे, लोगों के काम मज़ीद कर सकेंगे। तो आप हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 मिनिस्ट्री नहीं है। मिनिस्ट्री नहीं है। आप कहते हैं कि हलकों के फंड, हलकों में काम। ये मुस्लिम लीग काफ जो है मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कर रही थी इलेक्शन से पहले। मुस्लिम लीग नून वालों ने इत्तेहाद नहीं किया आपके साथ? जी नहीं किया जी। तो क्या वजह बनी? आप सब तो ठीक जा रहा था, चौधरी साहब के पास भी गए और फिर इत्तेहाद नहीं हुआ, लेकिन आप जीत गए। तो आप मेरे ख्याल बात करने में आप कंफर्टेबल हैं ज़्यादा। आप उन्हें कहें यार हम तो आपके इत्तेहाद के बगैर ही जीत गए। ये जिताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी समझते हैं इस बात को। तो चौधरी शाफे साहब सूबाई काबीना में शामिल हो रहे हैं जी, और आप फेडरल काबीना में? अभी देखते हैं जी, अभी ये चौधरी साहब से फैसला करेंगे। अभी तो इन्होंने ऑफ़र करना है हमें, जो करेंगे उसके बाद फिर हम शाह साहब से पूछेंगे। तो चौधरी ख़ानदान में चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे साहब अब वज़ीर बनेंगे, तो सियासत जो है वो चौधरी ख़ानदान में जो थोड़ा सा सेपरेशन हो गई थी, ये फासले कम होंगे कि ये बढ़ते जाएंगे? अब कम होने चाहिए। होने तो चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। आपकी भी ख्वाहिश है जी? अगले फरीक की भी ख्वाहिश है? मुझे नहीं पता। ठीक है। कोई पैगाम इस हुकूमत को, ये हुकूमत आसान होगी, मुश्किल होगी? मुश्किल, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। पहले दिन से ये 16 माह वाली से ज़्यादा मुश्किल है? देखिए, 16 माह एक बड़ा कलील अरसा था। 3 महीने तो ज़ाया हो गए इसी शशोपांजी में कि इलेक्शन करवाने या नहीं करवाना है। बाकी 15 महीने में आप वो फैसले नहीं कर सकते जो मुल्क के यानी आने वाले मुस्तकबिल के लिए हों। अंदर क्या माहौल था? आपको आज एहतजाज नज़र आया, आवाज़ें नज़र आई, आपको लगता है कि ये 5 साल स्मूथ चलेगा? ये एहतजाज, शोर शराबा नज़र आ रहा है? रहता है जी, हर असेंबली में होता है शोर शराबा। कुछ मुख्तलिफ नहीं है, नॉर्मल है? देखें, आपने इस शोर शराबे का मुकाबला करना है काम के साथ। मैंने तो यही जो वज़ीर आज़म साहब हैं बनने वाले, शहबाज शरीफ साहब, उनको भी मैंने यही मशवरा दिया है कि काम करें, शोर शराबा सर नीचे करें, कानों में आप अपना रोई दें और काम करें। तो शुजात साहब वाला फार्मूला, नीचे सर करके काम कर लें। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हज़रत क्या देख रहे हैं, चैलेंजेस क्या हैं? क्या सब स्मूथ चलेगा 5 साल? ये बार बार जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कांटों की सेज, आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हालात तो
ज़्यादा ठीक नहीं है। जो मेन चैलेंजेस है, एक दहशतगर्दी ने दोबारा बदतरीन शक्ल में सर उठाया है, दूसरा इस मुल्क की मईशत का मसला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत पे डिपेंड करते हैं। अगर हुकूमत मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करते हैं, इंतकाम की सियासत को ख़त्म करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। मुफाहमत के लिए क्या करना चाहिए? क्या अडयाला जेल की तरफ हाथ बढ़ाने चाहिए? देखिए जी, जिन लोगों ने एतमाद किए, जिनको वोट दिया है, उनको पे करना चाहिए। जहाँ तक अडयाला जेल का ताल्लुक़ है, वो अदालतों के साथ है। वो अदालतों के फैसले के उसको सज़ा देते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो उसको कानून तो वो कहते हैं हमें दी है, अडयाला जेल की तरफ वो कहते हैं हमें दी है कि पूरे पाकिस्तान में मेजोरिटी हमारी। बिल्कुल, जो इनके मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनके साथ मुज़ाकरात करना चाहिए, इनके पार्टी के साथ मुज़ाकरात करना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किस पॉलिसी पे है कि हम फ़लाँ चीज़ नहीं लेंगे, फ़लाँ लेंगे? यानी कहते हैं कि ज़िम्मेदारियों में हम नहीं आएंगे, ओहदों में हम आ जाएंगे, चेयरमैन सेनेट हमारा होगा, गवर्नर फ़लाँ हमारा होगा। देखिए जाइनी, ओहदों पे इलेक्शन लड़ना ये हमारा हक़ है। हम पहले भी लड़े हैं, बीबी के साथ 17 मेंबर थे। इसके बाद भी हमने सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, हमने स्पीकर का इलेक्शन लड़ा। तो ये लड़ना हमारा हक़ है कि हम लड़े। हम सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को कि ये हुकूमत 5 साल तक चले। लेकिन हम तो ये है कि आप लोग सिर्फ चाह रहे हैं कि भाई जहाँ पे जिम्मेदारियों में हमने नहीं आना, ओहदों में हम आ जाएंगे। नहीं जी, जिम्मेदारी तो हम ले रहे हैं। इससे ज़्यादा जिम्मेदारी क्या हो सकता है कि हम मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हम उसको कबूल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ साथ जो है हम मुस्लिम लीग नून को के साथ न चाहते हुए भी इसके साथ ताउन कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा मुल्क दोबारा इलेक्शनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। हमारा मईशत पहले से मुल्क के लिए मुस्लिम लीग नून के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, मुल्क के लिए, सिस्टम के लिए, कि सिस्टम चले, इसके लिए इसके साथ। बहुत शुक्रिया जनाब। मखदूम साहब, क्या देख रहे हैं माहौल? ये असम्बली, पिछली असम्बली से कितनी मुख्तलिफ आपको महसूस हुई? अंदर गए पहले दिन, क्या हुआ? तो सब सच्ची बात जो है वो तो ये है कि पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है। और जब मैं अंदर गया तो मुझे मायूसी हुई कि हम अपनी ईगोज़ के हवाले से हम उस हवाले से सोचते हैं और मुल्क का नहीं सोच रहे। तो मैं समझता हूँ चाहे गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, हम सबको पाकिस्तान का सोचना चाहिए, क्योंकि बड़े मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। तो इन मुश्किल हालात से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतें लें, अपनी एक्सपर्टीज़ दे, निकालती क्यों नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन मुश्किल हालात से? देखिए, वो हमारी पार्टी लीडरशिप ने फ़ैसला किया है और वो भी उनने बैठ के सोच समझ के ही फ़ैसला किया है कि हम सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को, PMLN को, और वजारतों का उनने फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं किया। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन मैं समझता हूँ इस टाइम पे सब पार्टीज़ को, चाहे अपोजिशन की पार्टीज़ हों, गवर्नमेंट की पार्टीज़ हों, सबको इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान का सोचना चाहिए। आपको लगता है कि ये 16 माह से मुख्तलिफ तजर्बा होगा ये वाला? अब मैं उम्मीद तो यही करता हूँ। आप पॉजिटिव हैं? मैं पॉजिटिव हूँ। तो मखदूम साहब का नाम गवर्नर पंजाब के लिए मोस्ट फेवरेट हो गए हैं वो, तो इसकी कोई कंफर्मेशन कर दें, क्या खबर है? ये तो मैंने खुद भी टीवी पे ही सुना है। मुझे इस बात घर की खबर भी बाहर से सुनते हैं। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, मुझे तो खुद मैंने टीवी पे सुना। मखदूम साहब की बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लगा? वो गवर्नर पंजाब बनने जा रहे मेरी हैं? उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मैं इंशाल्लाह अभी मिलूंगा 2 दिनों बाद फिर आपको। आप और आपके भाई असम्बली पहुंच गए हैं कौमी, और वो छोटे मखदूम साहब उधर पहुंच गए हैं। मखदूम उस्मान साहब कहाँ पहुंचे हैं? अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन हार गए थे। अब 3,000 आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नून के साथ थोड़ा इख्तलाफ भी करेगी, थोड़ा चलती भी रहेगी? इस तरह की पॉलिसी से तो आपका वोटर बड़ा ख़राब हो जाएगा। यानी आपको एक लाइन लेनी चाहिए ना। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना उनका एक फ़िलॉसफी है अपनी सियासत की। वो डेमोक्रेसी के लिए, आपको पता है, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इन हालात में ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल था कि वो नून लीग को सपोर्ट करें, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत थी और PTI आपको पता है किसी से बात करने को तैयार नहीं थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और कोई चॉइस नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली प्रायोरिटी थी कि वो PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। एज एन प्रायोरिटी तो नहीं थी, लेकिन सोच रहे थे। बिलावल साहब ने खुद कहा कि हम बात करना चाहते हैं, उनकी तरफ से। अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं की गई तो हमने तो मुल्क को आगे लेके चलना था ना, तो हमने फिर यही फैसला किया कि PMLN को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। और आगे जाके आपको नज़र आ रहा है कि आप लोग वफाकी वजारतें लेंगे ताकि हालात बेहतर हों? देखिए, वजारतों की बात ही नहीं है, बात मुल्क की है। हम सपोर्ट करते रहेंगे, फिर आगे जाके फैसले करेंगे कि क्या मुल्क की बेहतरी के लिए क्या फैसला। बहुत शुक्रिया आपका मखदूम साहब। थैंक यू। कुरैशी साहब, ये क्या हुआ इस मरतबा? तो कुरैशी ख़ानदान, मखदूम, जावेद हाशमी ख़ानदान इकट्ठे हो गए और आपके अकब महली मूसा गिलानी, इनको मुबारकबाद देंगे? ये इलेक्शन जीत के आए हैं? मेरे समझ में इलेक्शन बिल्कुल नहीं जीत के आए हैं। मेरे समझ में उन्होंने इलेक्शन के ऊपर डाका डाला है। मेरे सामने में वो हारे हैं ये इलेक्शन। फॉर्म 45 मेरे पास मजबूआ रिजल्ट मौजूद है।
हमारे पास ना सिर्फ तहरीक इंसाफ का, हमारे पास मुस्लिम लीग नून का, हमारे पास TLP का, सबके फॉर्म 45 मौजूद हैं और उन सब फॉर्म्स के अंदर मेहरबानों 6000 से ज़ायद की लीड से ये इलेक्शन जीती हैं। 16,500 वोट मेहरबानों का रिजेक्ट किया गया है। जो हमारे नीचे MPs इलेक्शन लड़े हैं उनका मजमूआ रिजेक्टेड वोट 4000 है। ये मुमकिन नहीं है, अकल सोचने से दंग रह गई है कि एक शख्स है, उसको 2 पर्चियाँ मिलती हैं, वो इकट्ठे जाके वोट कास्ट करता है, जो सूबाई असेंबली के हल्के में 2000, 2200, 2400 वोट रिजेक्ट हो रहा है और उसी बंदे के 16,500 वोट ऊपर रिजेक्ट हो रहे हैं और मार्जिन ऑफ डिफीट सिर्फ 6000 का है। तो इसमें दाल में काला नजर आता है। शाह महमूद कुरैशी साहब से आपकी मुलाकात हुई, मुश्किलात उनकी कितनी कम होती नज़र आ रही हैं, क्या मामला, सोच क्या रहे हैं वो? शाह महमूद कुरैशी साहब अडियाला जेल के अंदर हैं। ऑब्वियसली साइफर के ऊपर उनको सज़ा सुना दी। हकीकत तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी का 342 का जो बयान था वो भी रिकॉर्ड ना किया गया, उसके बावजूद उनको सज़ा सुना दी। हमने उसके खिलाफ अपील की हुई है हाई कोर्ट में। अभी मैं हाई कोर्ट ही जा रहा हूँ, हमारी अपील लगी हुई है, इमरान खान साहब की भी, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी। इंशाल्लाह हम बड़े पुरुमीद हैं कि उनको उसमें रिलीफ मिलेगी और जल्द शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब बाहर। क्या तर्ज सियासत है कि आप बाहर से पुकार रहे हैं IMF को, क्या हो ये हमारा बंद कर दो, ये तर्ज सियासत क्या है? बदकिस्मती है इस मुल्क की, बदकिस्मती इस मुल्क की कि पढ़ने लिखने की आदत नहीं है किसी को। आप खत लिख रहे हैं? हमने खत लिख भी दी है भाई, खत लिख भी दी है और आपने पढ़ा खत? मुतालबा क्या कर रहे हैं? हमारा मुतालबा उसमें बड़ा क्लियर है। हमारा मुतालबा उसमें ये है कि IMF की शिक थी पिछले प्रोग्राम के अंदर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। हम समझते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, इसलिए वो उन्होंने कुछ नहीं करना। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगला प्रोग्राम रिनेगोशिएट करने से पहले 3 हफ्ते का बीच में गैप आएगा, उसके अंदर 2 हफ्तों के अंदर एक फोरेंसिक ऑडिट हो सकता है। वो फोरेंसिक ऑडिट उनकी शिक भी पूरी कर देगा, हमारे खदशात को भी दूर कर देगा। 2018 से पहले शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ खत लिखते कि आए भाई फोरेंसिक ऑडिट कर लें पहले, तो लिखें। क्योंकि 2018 भाईजान जो आप बात समझने से कासिर हैं वो ये है, नहीं आप समझना चाहते नहीं है। मैं समझना चाह रहा हूँ। सुन लो ना यार, फिर जवाब लो ना, फिर आप मेरे से बहस मुबाहिसा ना करो ना, जवाब लो। जवाब इसका ये है कि जब भी IMF का कोई प्रोग्राम साइन होता है तो IMF की टीम आती है, हुकूमत को मिलती है, ऑपोजिशन को मिलती है, पार्लिमानी लीडर्स को मिलती है। नवंबर में जब टीम आई थी इमरान खान को बंगाला में मिली थी। आप IMF की टीम का इमरान खान से अडियाला में जाके मीटिंग करा दें, हम खत नहीं लिखते। इमरान खान के पास अपना मौक़िफ़ बयान करने का यही तरीका है, वो खत लिखेंगे ना, और तो कोई तरीका नहीं है। तो इसमें कोई भाई हुकूमत नहीं, ऑपोजिशन भी करती है भाई। ऑपोजिशन आपके साथ बहस करना मेरा मकसद नहीं है, मैंने आपको अपना मौक़िफ़ दे दिया है। मेहरबानी। ये MNAs क्या सोच रहे हैं, इनकी पार्टीज़ क्या सोच रही हैं, ये सारी बातें तो हो रही हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत से बात करेंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान के इस ऐवान से जहाँ पर पाकिस्तान के फ़ैसले होते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, आप तो एंट्री आपकी किसी फिल्मी हीरो की तरह हैं। आप आते हैं यहाँ पे, लोग जमा हो जाते हैं, नारे लगते हैं, ये क्या है, क्या है ऐसा जादू, क्या है सहर है लोगों के ऊपर? मैं तो खुद नहीं समझता हूँ, क्योंकि अब रोज़ाना एवरेज कोई 5000 तस्वीरें निकालते दम निकल जाता है। लोगों की मोहब्बत है खान के साथ, और खान के लिए आवाज़ उठाने पे मुझे भी उनकी तरफ से कबूलियत मिल रही है। अल्लाह खुश रखे। ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते आपकी ओपोजिशन लीडर बनने की राह में रुकावट है, जो शायद आपका बयानिया उन्हें पसंद नहीं, आपका अंदाज़ पसंद नहीं? कौन लोग हैं आपकी पार्टी के अंदर भी? कि मेरा तरीका और मेरा अंदाज़ गुफ्तगू सीधा साधा है। मैं कभी भी मर के भी अपना अंदाज़ गुफ्तगू चेंज नहीं कर सकता हूँ। बग़ैर लगी लिपटी रख के मैं जो दिल में होता है वो बोलता हूँ, और यही मैं बोलता रहूँगा। ये कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि सफिस्टिकेटेड बन जाओ, कुछ रखो बातों में, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। जो चीज़ दिल में है वो इंशाल्लाह ज़बान पे होगी, और इसी चीज़ ने या फिर वर्कर के पास कबूलियत ने जो है इन लोगों को जेलस किया हुआ है। तो बात कहाँ तक पहुँचेगी? यानी अली ज़फ़र साहब का नाम आया कि चेयरमैनशिप की तरफ, वो फिर दोबारा ना आया, नहीं गौहर साहब ही। अब कौन, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं इसके ज़रिए गौहर साहब ही दोबारा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनेंगे? जी हाँ, गौहर साहब हमारे नेक्स्ट चेयरमैन है। तो आप खान साहब से जब मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, वो क्या सोच रहे हैं? वहाँ पे 5 माह से अडियाला में हैं, मुश्किलात भी हैं, पार्टी का भी 7 माह हो गए। 7.5 माह हो गए? नहीं, आप टोटल बता रहे हैं।
मैं तो 26 सितंबर जब उन्हें शिफ्ट किया गया मैं तब से बता रहा हूँ। तो वो क्या सोच रहे हैं? वो तन्हाई में उनको वक्त भी मिलता है, आप लोगों से वो बातें भी करते हैं। पंजाब असम्बली से, केपी असम्बली से निकलना, ये गलतियाँ नहीं थी उनकी? उनको अपने रिहाई की फ़िक्र नहीं है, वरना वो पीपल पार्टी की ऑफ़र कबूल कर लेते। वो मसलहतों से अब बालातर है। वो कहते हैं मेरी जो काज हैं, जो जंग हैं जिस काज के लिए, उसके मंतकी नतीजे तक मैं हर किस्म की सहूलतें बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। पीपल्स पार्टी आपके साथ डील क्या बना रही थी? क्या दे रही थी, क्या ले रही थी? उनकी पेशकशी थी, अब आपका किसे पर ही ना हो गया है अब वो बात। अब आप समझते हैं कि MQM पीपल्स पार्टी किसी स्टेज पे आपके साथ इलेक्शन के ख़िलाफ़, धांधली के ख़िलाफ़ बैठना चाहे, प्रोटेस्ट करना चाहे, तो आप क्या उनको दावत देते हैं कि आए इकट्ठे मिल के एहतजाज करते हैं? नहीं, वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि चोरी इन्होंने की है। हम कभी भी इक़्तिदार अगर इनके रहीने मिन्नत हुआ तो हम अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे, लेकिन इनके साथ शराकत इक़्तिदार नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं इलेक्शन में धांधली हुई, तो वो तो सबसे ज़्यादा डैमेज हुए हैं केपी से। केपी में आपकी मेजोरिटी है, तो आप इस बात को कबूल करते हैं कि यार धांधली हुई? उन्होंने जनरल इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर स्पेसिफिक इल्ज़ाम लगा दें कि किस हल्के में हुई हैं, और जिस तरह हमने इल्ज़ाम लगाए हैं, फॉर्म 45 रखे हैं, इलेक्शन कमीशन गए हैं, ना इन्होंने फॉर्म 45 रखे हैं, ना हल्का बताया, ना इलेक्शन कमीशन किया है। मेरा ख्याल है कि जो इन को धांधली ये शायद नज़र आ रही हो कि जो पीपल पार्टी और नून को नवाजा है हिमालय गनीमत में, उसको क्यों हिस्सा नहीं मिला है, इसको शायद वो धांधली समझ। आपने तो पूरा प्लान करके प्रोग्राम बनाया था। प्रोग्राम तो तब बढ़ा ना कि आपको उतनी सीटें नहीं मिली। किसको? आप अक्सर हमें तो अवाम ने सीटें दी। अच्छा, तो ये प्रोग्राम को वाड़ने वाला कौन है? ये सारे मिल के PDM, नवाज शरीफ, इसके सहूलतकार, सब ने मिल के अवाम का मैंडेट तो जरूरी एक किया। जमात जिसके साथ आप बैठ सकते हैं, जमात इस्लामी। जमात इस्लामी के अलावा आप किसी जमात के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है? कोई असूली जमात दिखा दें, हम बैठ जाएंगे। तो खान साहब किसको अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं? जिसको वो बनाना चाहेंगे वो आ जाएगा सामने। आपको नहीं, मुझे अगर वो उनकी ख्वाहिश हो तो आप ये कबूल करते हैं? लेकिन वो जिसको भी बनाएंगे सामने आ जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया। चलेगी हुकूमत, कैसे चलाएंगे यार जिस तरह चलती है 1947 तो लेके बढ़िया ने मुश्किलात बढ़िया ने आज की तो बड़ा मुश्किल हो गया काम। मुश्किल हो गया। पहले ही दिन अगर शोर शराबा हो, वैसे तो होता है, ये मामूल बन गया है, लेकिन ये ओपोजिशन तो बड़ा टफ टाइम देने जा रही है आपको, कैसे करेंगे मैनेज? देखिए, ये कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जब भी इस मुल्क को उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने कंटेनरों पे खड़े होकर जलाओ घिराओ की बात की। इन लोगों ने मुल्क को आग लगाने की बात की, इन्होंने पाकिस्तान को बंद करने की बात की, और आज भी इन्होंने ये बात की है। इनका तसलसल है जो बरकरार है, वो KPK की असम्बली हो या कहीं और हो, इनका तरीका वारदात यही है। और इंशाअल्लाह हमने इस टाइम को, इस चीज़ को पहले भी फेस किया, आगे भी करेंगे, क्योंकि हमारा हदफ जो है वो मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म करना है, महंगाई ख़त्म करना है। ये आपको बार बार कह रहे हैं जैली मैंडेट लेके आए हैं, ये असम्बली जैली, ये क्या चल रहा है? देखें, जैली मैंडेट वाले तो आज खुद बैठे हुए थे KPK असम्बली में। जो इलेक्शन ये जीते हैं वो ठीक है, जो इलेक्शन ये हारे ये वो गलत है। आप क्या समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो साफ शफाफ हुए तमाम सूबों में? देखिए, जितने भी इलेक्शंस हुए वो अटमोस्ट फेयरिटी के साथ हुए, और जितना उस पर स्क्रूटनी हो सकती थी मुझे लगता है हुई है। और इंशाअल्लाह अब आगे बढ़ने की बात है, मुल्क को आगे लेके जाने की बात है, मुल्क को प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात है। तो इंशाअल्लाह इसको आगे चलाएंगे और इनके ड्रामे, इनकी बातें इसी तरह चलती रहेंगी। ये लियाकत चट्टा साहब जो थे, ये चट्टा साहब क्या क्या बातें कर गए, खुलेआम बातें कह गए, पब्लिक में आके कह गए? अब तो मेरे ख्याल से बात थोड़ी उससे आगे निकल गई, उनकी स्टेटमेंट भी आ गई, और जिनके कहने पे दिया उनका भी उन्होंने जिक्र कर PTA के कहने पे? सर, जिन लोगों के कहने पे उनकी फैमिलीज़, बच्चों के ऊपर जो प्रेशर था, उन्होंने कहा एक जमात का नाम लिया PTI का, तो इनकी अपनी वजूहात थी। लेकिन अब जो स्टेटमेंट उनकी लास्ट दी है उससे काफ़ी चीज़ें खुल के आगे आ गई हैं कि जमात जो है ये अपनी ब्रीड ही प्रोपेगेंडा और झूठ पे करती है, और आज भी उसी झूठ और प्रोपेगेंडे 5 साल सब कुछ स्मूथ चलता नज़र आ रहा है आपको? सर, अगर इन तमाम जमातों का हदफ महंगाई, बेरोज़गारी, मायूसी, लोगों में बेरोज़गारी को ख़त्म करना हुआ तो साथ चलेंगे, और जिस दिन ये हमारा ये हदफ हटा तो शायद ताबलग हो। बहुत शुक्रिया जनाब। जी नाज साहिबा, आज आप खुश नज़र आ रहे हैं, 5 साल के लिए क्या देख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं?
देखिए, खुशी की बात तो यह है कि 16वीं दफ़ा पार्लियामेंट जो है वो अपना सेशन पहला आगाज़ जो हुआ है, ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई है, ये 16वां पार्लियामेंट है। तो जमहूरियत की बका के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो है ये सिस्टम, ये निज़ाम, जमहूरी प्रोसेस चलता रहे। आप समझते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हैं, आप हुकूमत में आ रहे हैं? देखिए, इलेक्शंस की शफाफियत की अगर आप बात करते हैं तो 2018 हो या 2013 हो, हर इंतखाबात के बाद तमाम सियासी जमातों को एतराज़ात होते हैं। आज की पार्लियामेंट में भी हर सियासी जमात को एतराज़ है कि कहीं ना कहीं किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन अगर हम अपने उन एतराज़ात को लेकर पार्लियामेंट के सिस्टम को चलने से रोकें तो ये नामुनासिब होगा, ये मुल्क के साथ बेहतर नहीं होगा। आपके साथ कराची में आपका मैंडेट तो नहीं किसी ने लिया? कह रहे हैं, वो तो हम कह रहे हैं। मैं तो अभी आपसे यही कहा, आपने मेरी बात सुनी नहीं गौर से। मैंने कहा कि तमाम सियासी, जितना अंदर शोर था ना, तमाम उससे ज़्यादा शोर बाहर है। तो अंदर का जो शोर था वो अगर थोड़ी समझ बूझ होती तो आज पहले ओथ लेते, पहले मेंबर बनते, फिर रोना धोना डालते। रोना भी होगा, धोना भी होगा, सब कुछ होगा, चिल्लाना भी होगा, सब कुछ होगा। हम बर्दाश्त भी करेंगे। इनको बिठाएं, बर्दाश्त हमने किया। आज हमने बड़ा हौसला किया। जेलें तो हमने बड़ी देखी, 11-11 साल पीपल्स पार्टी की लीडर जेल में रहे। जेलें तो हमने बड़ी देखी। हमने तो इमरान खान की दौरे हुकूमत में देखा, पूरी अपोजिशन जेलों में बंद थी और विक्ट्री के साइन हुकूमत बनाती थी। हम तो तब भी चुप रहे, हमने तब भी दिल बड़ा किया। आज भी हमारी नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो हौसले के साथ एक टॉलरेंट और इंक्लूसिव पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आपको सवाल उनसे करना चाहिए जो रोज होकर एहतजाज कर रहे हैं। सीखे हुए लोग हैं, तो इसीलिए आपने देखा कि पहली मर्तबा आप आए हैं, इस तरह बैठते हैं, बात करते हैं। नहीं भाई, हम चाहते हैं कि एक तहजीब याफ्ता कल्चर मुतारिफ हो। हम चाहते हैं कि जब हमारी पार्लियामेंट की तरफ पूरी दुनिया की निगाह हो तो वो देखें कि मुहज़्ज़ब माशरा क्या होता है। हम वो जमहूरियत देखना चाहते हैं जिसके लिए बीबी ने जान की कुर्बानी दी है। अच्छा तो नहीं लगता होगा कि पहले ही दिन हुकूमती बेंचेस की तरफ लोग देख के कह रहे होंगे ये सारा जाली मैंडेट बैठे हुआ? देखेंगे तो जो हर दफ़ा हारने वाले जो है वो पूरी हुकूमत को ही जाली कहते हैं। आपको पता है जब पिछली हुकूमत थी 2018 की, तब भी जाहिर बात है यही शोर था। तब तो जहाज़ों में भर भर के लोगों को लाया भी जाता था, पैराशूट में भी आते थे। सारी बातें पुरानी याद है भाई, नहीं पैराशूट में भी आते थे ना मेरे भाई। तो ये तो सिस्टम जो है, मैं कह रही हूँ कि ये कब दुरुस्त होगा। चले आप जो है मैं आपको एक बेहतर अंदाज से एक्सप्लेन कर दूँ, ये निज़ाम कब बदलेगा, कब हम कहेंगे कि बेहतर इलेक्शन हुए। वो हम तब कहेंगे जब ये पार्लियामेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म करेगी। उसके लिए हमें संजीदा सियासत करनी पड़ेगी, चाहे अपोजिशन हो चाहे हम। तो आप तहरीक इंसाफ को भी दावत देती हैं कि आए? बिल्कुल पार्लियामेंट में नहीं, अभी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, कानूनी उनका नाम ये है। आप लोगों ने सब कुछ ले लिया ना। हमने क्या, उनका नाम निशान रहा है मेरे भाई, हमने थोड़ी पार्टी का नाम रहा है मेरे भाई। हमने थोड़ी कहा था कि अपनी पार्टी में इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराओ, हमने तो नहीं कहा था। करा देते तो निशान भी मिलता। आपका बहुत शुक्रिया। वैसे से पहली बार तो आप कौमी असम्बली पहुंचे हैं, क्या देखा अंदर, क्या था माहौल, क्या है अंदर? पहले तो तमाशा देखा, ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से इमरान खान साहब के हक में नारे लगाए गए, ठीक है। लेकिन मेरे लिहाज से हमें इन नारों से हट के अब सबको, अपोजिशन को भी साथ मिल के बैठने की ज़रूरत है। तो आप ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसा माहौल होगा? देखें, ये उनका राइट है, उन्होंने किया। मेरे लिहाज से जो वो करना चाह रहे थे उन्होंने कर लिया, लेकिन अब इसको यहाँ ब्रेक लगा देनी चाहिए और सबको इकट्ठे मिल के पाकिस्तान के लिए काम। आपको तो लगा था कि अंदर जाएंगे, सब बैठ के बात करेंगे, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ते हैं, बैठ के बात करते हैं, ऐसा कुछ सोच के आए थे आप? क्या आप उम्मीद कर रहे थे? यही होना तो ऐसे ही चाहिए, क्योंकि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस यहाँ इलेक्ट होके आए हैं उनकी आवाम ने उन्हें यही काम करने के लिए भेजा है। ठीक है कि वो बैठें और पाकिस्तान के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक बात सिर्फ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ आपसे शिकवा कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हमारे ये सीटें हमारी थीं कराची की, जो आपको दे दी गई। 70 साल की तारीख उठा ले, हारने वाली जमातों का मशगला यही होता है, धूल उड़ाते हैं, सबूत देते नहीं है। देखे ना हाई कोर्ट में गए, अच्छा मेरी बात सुने ना, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने
उनकी पटिशनों को मुस्तरद किया। उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, वो नहीं गए। हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन गए, इलेक्शन कमीशन ने कहा ट्रिब्यूनल जाए। कवायद जवाबित, या तो ये सियानी बने ना सियासी जमातें, सबकी इसी तरह बारियां होती हैं। जो हारने वाला होता है वो कहता है कि मेरा मैंडेट छीना गया। सबूत शवाहिद ऐसे दें कि पहली हियरिंग में साली हाई कोर्ट कहे कि यार आप सही कह रहे हो, नहीं दिया ना। बस नईमुर रहमान ने अपनी नशिस्त छोड़ दी, उन्होंने कहा ये मेरी सीट ही नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि उनको बल्दियात की सीट वरना छोड़नी पड़ती, वो वहाँ अपोजिशन में। और कल उन्हें पता है कि अगर पीटीआई के काउंसलर्स अगर फ्री हो गए तो वो दोबारा मेयर के लिए कोशिश करेंगे। इसका मतलब है इसलिए छोड़ी है वो चाहते थे कि वो बल्दियात की सीट रखें। ऐसा था तो जमात इस्लामी बाकी सीटें भी छोड़ दें। तो आप एक बात और भी बड़ी हौसला अफजा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सबके साथ बिठाएं। हाँ, अडयाला जेल वालों को भी आप चाह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ कि एक कौमी मफाहिमत, एक कौमी मशावरत के जरिए कौमी एजेंडे की तश्कील हो, जिसका बुनियादी नुक्ता है कि निचली सतह पर इख्तियार वसाइल को मुंतकिल किया जाए, फैसलों और पॉलिसी का हक शहरों को, ज़िलों को दिया जाए। उसी से मुल्क आगे बढ़ेगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा, माशी तरक्की होगी। वरना आप इसी मझदार में फंसे रहेंगे। आप अपनी तनख्वाह जो है हलाल करेंगे इसी तरह मेरे सामने ये सवाल पूछ के, और मैं इसी तरह घुमा कर अपना ये फ़र्ज़ पूरा करूँगा। लेकिन मैं अब आपको रूट कॉज बता रहा हूँ। रूट कॉज ये है कि अगर ट्रिब्यूनल से इंसाफ नहीं मिल रहा, हाई कोर्ट से नहीं मिला, इलेक्शन कमीशन से मिल रहा, तो आइए ये जमातें ऐसी इंतखाबी इस्लाहत पर हमारे साथ बैठे कौमी एजेंडे पर कि जिससे आइंदा किसी जमात को शिकायत ना हो, और सारी सियासी जमातें इलेक्शन के बाद 120 दिन में मुतमईन हो जाए कि हाँ इंसाफ हुआ है। इमरान खान के लिए कोई पैगाम है? नहीं, मैं तो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को कह रहा हूँ कि हम आपका मुकदमा कोई और लड़े ना लड़े, हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। रईसानी साहब, एक तो कितनी आपकी एज है? बताया जा रहा है यंगेस्ट आप पार्लियामेंटेरियन। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का सबसे कम उम्र पॉलिसी मेकर पार्लियामेंटेरियन हूँ और 25 साल मेरा उम्र है। और कैसा रहा तजुर्बा जब आप पहुँचे यहाँ पे? बहुत सुना था, बहुत ख्वाहिश की थी बचपन में कि यहाँ आऊँ, और थोड़ा दिल बर्दाश्ता भी हुआ कि वालिद साहब अगर मेरे साथ होते जो शहीद हुए थे 2018 में, बहुत फ़ख्र महसूस करते। और अफसोस भी थोड़ा हुआ जो कि माहौल अंदर हमने देखा, जो मैं समझता था कि हमारे सियासतदान बड़े मैच्योर होंगे और जो इज़्ज़त के दायरे में, तमीज़ के दायरे में बात करेंगे, अपना जो पॉलिटिकल व्यू है, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल चीज़ है, वायलेंस की तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हमारे आइडियाज़ किसी को पसंद नहीं है, हम अपने आइडियाज़ को उनके ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते। सोचा आपने कुछ और था, जब सामने अंदर गए तो कुछ और निकला? बिल्कुल, यानी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने गैलरीज़ बहुत सारे ममालिक के विज़िट किए हैं, पार्लियामेंट्स, तो डिसिप्लिन था उधर, स्मूथनेस थी। यहाँ मुझे नहीं लगता था कि हम यहाँ एक पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं। जो हरकतें हमने की हैं, मैं समझता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता ये इंटरनेशनल मीडिया पे जाए तो हम अपना मजाक उड़ा रहे हैं। तो रईसानी साहब, आप तो बलूचिस्तान के अवाम की खिदमत कर रहे थे निगरान वज़ीर बन के, तो यकायक ख्याल आया या पहले से सोचा हुआ था कि इलेक्शन लड़ना है? देखिए जी, जब मैं निगरान वज़ीर था 2-3 महीने में मैंने इतना काम किया और इतना अथॉरिटी मिली थी कि मैंने सोचा कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट में हम अपने लोगों को इतना सर्व कर सकते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट में अगर हमारे पास काम करने की विल है तो हम क्या कुछ नहीं। तो निगरान वज़ीर बनने के बाद ये सोच आई कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही था। उससे पहले ये ख्याल ही नहीं था कि इलेक्शन लड़ना? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम बैक। इस ऐवान तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। कई लोग 8 से 10 माह जेल में भी रहे, कैद में भी रहे, उसके बाद यहाँ पर पहुँचे। उन्हीं में से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरियार अफरीदी हैं। जब वो इस ऐवान में पहुँचे और लोगों के साथ मिले तो क्या हुआ, उनके ऊपर क्या बीती, आइए आपको दिखाते हैं। क्या हुआ आज? पुराने दोस्तों से आप मिले और कहीं पे आंखें भी नम हुई, कहीं पे पुराना वक्त भी याद आया? जी, ऐसा हुआ, और मुश्किलात भी अपनी सारी याद आई और अब जीत गए हैं आप। अल्लाह, तो कैसे ये सारा वक्त कैसे गुजरा? अल्लाह ने इज़्ज़त रखी। अल्लाह ने इज़्ज़त रखी। तो आप तो हल्के में जब गए, मैंने देखा बहुत से लोग आपके पीछे थे और चंद दिन के लिए मैं कैंपेन की आप, और फिर वहाँ से फतह भी मिली। मैं जितना उस रब का शुक्र अदा करूं और अपने लीडर का और अपनी कौम का और क्वाड का, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे ख़ानदान का, मेरे भाइयों का, मेरी बीवी बच्चों का।
तो फैसल जावेद से मिले? मिला, वो भी मैं आई डोंट वांट टू साउंड, क्योंकि हमने कौम को उठाना है, लेकिन हम इंसान हैं, दिल हमारे जज्बात तो है, दिल हमारे गोश्त के बने हुए। बेटियों का बाप हो बंदा, और जिसको बचपन से ये कहा गया हो कि पाकिस्तान ईमान है, फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ, और जिससे गुजरे हैं और जो किया गया है हमारी माँओं बहनों बेटियों के साथ, अल्लाह दुश्मनों के साथ भी ना करे। ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे आपने? कभी नहीं सुना था, कभी सुना भी नहीं। तो कहीं पे तो बंदा दुखी हो जाता है, कहता है यार मैं तो ये सोच रहा था, मेरे साथ क्या हो गया। हमें टुकड़े टुकड़े करते, लेकिन देखें दुश्मन भी जब आपके साथ माँ बहन बेटी हो तो वो कहते हैं उनके साथ माँ बहन बेटी, हमारे रिवायात हैं। तो अपना सब कुछ माफ़ किया, लेकिन मैं कैसे जस्टिफाई करूँगा उस माँ और उस बहन और बेटी के जिसके घर में कुछ टकों के लिए सियासी पार्टियाँ इंस्पेक्टरों को बेच के उनके घरों की इज्जतों के जनाजे निकाल रहे हैं। जवान बेटियों को गाड़ियों में बिठा के और उनके वालिदैन को कहा जाए कि तुम्हारी बेटी जवान है। ये मैं कैसे इसको जस्टिफाई करूं? ये मुझे लोग कहते हैं जज्बाती हैं। अगर हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत पे हम चुप रहे हैं तो फिर मुझ में और सुअर में कोई फ़र्क नहीं, फिर तो मैं इंसान कहने के भी काबिल नहीं। कोई ऐसा लम्हा भी आया कि सोचा कि यार जो बीत गया है, अब मैं सियासत से भी दिल दुखा कि यार इसमें था तो मेरे साथ ही हुआ? देखें, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बुनियादों के लिए और इमरान खान के लिए कभी भी ईमान डगमगाया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये ज़रूर था बतौर एक बाप के, आपको पता है 10 दिन मेरी बेटियां रोड पे रही, अपने भी मुंह फेर गए थे, एक डर रहे थे, उनको डरा रहे थे। किराए का घर भी खाली करा दिया गया और रोड पे और सहमे रहते थे। कभी एक वो सब अपना माफ़ किया, लेकिन जो कौम के साथ, कौम की माओ बहनों बेटे, मेरे कोहाट के वर्करों के साथ जो हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, मैं कैसे अपनी माओं से आंखें मिलाऊं? जब मुझे अपनी बेटियों का एहसास है तो अगली की भी तो बेटी मेरी बेटी है। तो ये इलेक्शन या सियासत में माओ बहनों बेटियों को टारगेट करना, ये कौन सी सोच है? अब उस्मान डार की माँ मेरी भी माँ है, वो कौम की माँ है। मैं उनके साथ अब तक बात नहीं कर सका हूँ, मैं उस माँ से कैसे आंखें मिलाऊंगा? क्योंकि मेरी शिकायत हुई थी, ज़मान पार्क में शिकायत हुई थी, किसी ने बात की मरियम नवाज़ पे, तो मैंने उन्हें कहा कि देखें हम माओ बहनों बेटियों पे तबसरे नहीं करते। तो वो मेरी शिकायत ऊपर तक चली गई, मुझसे पूछा गया, मैंने कहा जी हम माओ बहनों बेटियों पे तबसरे नहीं करते। हमारी माओ बहनों बेटियों की आज भी ऐवान के अंदर मैंने कहा कि हमारी माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़त अपनी जगह, हम पीछे आए, हमने उनको आगे मौका दिया, हमने अपनी नस्लों को कुछ देना है, इज़्ज़त नहीं उछालनी। बहुत शुक्रिया नूर साहब। ये कैसे मुमकिन है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हों या JUI में हों, पेशावर के जो अवाम हैं वो आपको मुंतखब करके भेज रहे हैं? पीपल्स पार्टी में भी था। पीपल्स पार्टी में भी। हाँ। तो यानी ये क्या जादू, क्या ऐसा जादू है? अल्लाह की मेहरबानी। आप खिदमत करें, आप मेरे हर गांव में जाएं, हर घर के सामने। मुझे खाली एक पार्टी ने वोट नहीं किया, मुझे JUI ने भी किया, मुझे पीपल्स पार्टी ने भी दिया, मुझे सारी पार्टियों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी। हाँ, आप देखें उसमें अंदर सब तकरीबन मैं उसकी वजह बताता हूँ। मैंने हर एक मैंने ये नहीं देखा कि ये कौन से पार्टी से है, मैंने उसकी खिदमत की है। और दूसरी बात ये, मेरे लिए मेरा मुल्क सबसे पहले आता है। ये असम्बली जो इस वक्त 2024 की और 2018 वाली, क्या इसमें फ़र्क देखते हैं? अल्लाह करे थोड़ा सा संभले, मुल्क के हालात को देखे, इकॉनमी को देखे, उसके लिए ये लीडरान साहिबान सब ज़रा सोचें और अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर मुल्क की इंटरेस्ट के लिए सोचेंगे तो इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। खान साहब से जब इस तरफ आए
तो आपकी मैं कोलीग्स ने पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान के साथ हूँ और पाकिस्तान के साथ रहूँगा। मेरे लिए पर्सनालिटीज, आपके लिए पर्सनालिटीज मेरे लिए भी इतनी अहम नहीं है, लेकिन मेरी नजरिया आप आपके हर एक बयान में आपका नाम आ रहा है ना, तो मैं बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर मी पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान एंड आई लव यू बिकॉज यू आर अ पाकिस्तानी। सर एक बात कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और खान साहब का स्टांस एक हो गया और मेरे ख्याल इकट्ठे बैठने भी जा रहे हैं। नहीं, स्टांस में देखें, मौलाना साहब का स्टांस अवाम का है, मुल्क का है, ठीक है। सॉवरेनिटी इस हाउस की है, मंशूर के लिए बात है, पाकिस्तान की जो आइन है उसकी बालादस्ती के लिए बात है। तो कह रहे हैं मेरे ख्याल में, और हम इलेक्शन पे तो एक ही बात है मैं ना। आपको बताऊं, हम बलूचिस्तान को, हम खैबर पुख्तूनख्वा हो, सिंध हो और पंजाब हो, सारे मजलूम तबकात के लिए बात आपका मैंडेट चोरी हुआ? मेरे ख्याल में आपको क्या ख्याल लगता है, अगर हमारे लीडर कह रहे हैं, लीडर हमारे ने जो तो इसका मतलब केपी में तहरीक इंसाफ ने आपका मैंडेट चोरी किया? देखें, आपको क्या लगता है? ऐसे ही है ना, डेफिनेटली। आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं ना? मेरे ख्याल में आप ऐसे तो नहीं है ना, या तो फिर मतलब आपको क्या लगता है? आज़ादी मार्च हो, अगर कोई जिस तरह पहले था, जब मौलाना आए, इमरान खान आए, आप पीछे खड़े हो, कैसा मंजर होगा? मेरे भाई सुने, मैं मौलाना साहब के साथ हूँ, मैं किसी और के पीछे नहीं खड़ा होता हूँ। किसी और के पीछे नहीं? मैं नहीं खड़ा होता हूँ, चाहे वो आप अगर लीडर खड़े हो जाएं। ओ मेरे भाई, मैं नहीं खड़ा होता हूँ। अच्छा, मैं नूर आलम हूँ। ठीक। खेलदास कोसानी साहब, आप मुंतखब हो गए हैं, अब तो अपने हलफ भी ले लिए हैं, ये क्या देखा आपने पिछली असम्बली से? ये असम्बली कितनी मुख्तलिफ नज़र आई आप? देखें, आज जो जिस तरह इन्होंने एक दफ़ा फिर इंतशार की कोशिश की, यही इन्होंने अपने पौने 4 साल अपने बानी जो उनके हैं उनकी क़यादत में किया और मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ठीक है। इस वक्त जो मुल्क को चैलेंज दरपेश है, बड़ा मुआशी चैलेंजेस है, महंगाई बड़ा चैलेंजेस है, आवाम में बड़ी परेशानी है। हमारी हुकूमत की कोशिश होगी कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए, महंगाई पे काबू किया जाए, मईशत को बेहतर किया जाए। आपकी तरफ चेहरा करके ये लोग कह रहे हैं जाली मैंडेट, ये क्या है? असल में 2013 में इन्होंने 35 पंचर जो नारा लगाया, तब भी उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में मुँह खानी पड़ी उनको। फिर 18 में भी जाली मैंडेट के ज़रिए खुद आए थे। तारीख में आपने देखा होगा, धांधली, जब भी इलेक्शन कोई हारता है धांधली का इल्ज़ाम लगाता है, इंतशार का नारा कोई नहीं लगाता। ठीक। ये आप देख लेना, मेरी बात रिकॉर्ड में कहना, ये इस्तीफ़ा दे के चले जाएंगे। एमकेएम ने ऑडियो निकाल दी है। क्या निकाल दिया है? एमकेएम की ऑडियो आ गई है। क्या आप लोगों से किस तरह ये हुकूमत चलेगी? अभी से ब्लैकमेल वो कहते हैं। ऑडियो में क्या है भाई? गवर्नरशिप हमारी। एक ऑडियो में क्या है? बात ये चल रही है कि मैंडेट जो है ये जाली है या असली है? किसका? एमकेएम का। एमकेएम की ऑडियो क्या कह रही है? कराची में 17 सीटें ली एमकेएम ने। ठीक है। पीपल्स पार्टी समझती है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ। हम इलेक्शन में जब आए हैं, जब असेंबली में पहुंचे हैं, तो समझो रिजल्ट को मान लिया गया। ठीक है। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि कराची में भी सब ठीक रहा। जिसको भी शिकायत है 45 और 47 के बीच में, अगर कोई तफावत है तो फिर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी है, इलेक्शन कमीशन भी है। अगर हम आए हैं यहाँ, तो आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन बिल्कुल शफाफ रहे हैं? इलेक्शन हुए हैं और शफाफ भी हुए, तो हम शफाफ भी हैं। जिसने ज़ाहिर है कोई केस करना है तो कर ले। तो कल को बिलावल साहब अगर कोई बात करते हैं कि यार ये इलेक्शन सही नहीं थे, तो आप तो स्टैंड कुछ और कर रहे हैं, बात कुछ और कर रहे हैं। इलेक्शन सही नहीं थे, फिर हम असेंबली में क्यों आते हैं? असेंबली में क्यों आते हैं? असेंबली में आने का मतलब है कि इलेक्शन बिल्कुल ठीक थे। इलेक्शन आना यानी असेंबली को मानना हुआ, जमहूरियत को मानना हुआ। इसी वजह से आके कसम उठाते हैं। हम बिलावल साहब को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने 2018 में भी लोगों ने बाइकआउट की बात की थी, बिलावल साहब ने दूसरों को मनाया और असेंबली में आए और 5 साल चली। तो ये तो वजारत उज़्मा दूर नहीं चली गई बिलावल साहब से? चली जाए, बहुत दूर चली गई। तो ठीक है, मैंडेट नहीं मिला तो क्या कहेंगे हम? अब अगली मरतबा मैंडेट का कभी किसी ने हारा है? हाँ? कभी किसी ने हार मानी है? आइंदा कोशिश करेंगे। तो सिंध असेंबली सब ठीक है? और किस तरह से ठीक हो? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप आगे से गुस्सा कर रहे हैं। खबर आदमी है, गुस्सा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये जो पहले एहतजाज हो रहे थे 2018 के वक्त, वो मुनासिब थे या जो अब एहतजाज हो रहे हैं वो ठीक थे? पहले भी जो एहतजाज हो रहे थे
जो गलत काम हुए थे उसके खिलाफ हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं। वो काम कुछ उनमें इजाफा हुआ इसलिए हो तो रहा है। आपने नवाज शरीफ साहब से रब्ता नहीं किया कि क्या हो रहा है? ये लोग कह रहे हैं आपने जाली मैंडेट के जरिए आ रहे हैं। रब्ता मुनक़ता है जी। कैसे? वो जो टावर था ना वो हमारा गिर गया। तो कैसे रब्ता मुमकिन होगा? अब कोई बीच में आके करवाएगा? कैसे होगा रब्ता? बस कभी उनको ख्वाब में हम नजर आएंगे, हमें वो ख्वाब जरूरत पड़ेगी नवाज शरीफ साहब को आपकी? आज नहीं तो कल के पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ने पर लोग जो है ना लोगों को दूर दूर से निकाल देते हैं। तो आपकी ज़रूरत जब पड़ेगी तो फिर आप आएंगे भी कि नहीं? वो सोचेंगे हम। बहुत शुक्रिया। तो आपको पार्लिमान 5 साल स्मूथली चलता नज़र आ रहा है, सब ठीक नज़र आ रहा है? बिल्कुल ठीक चलेगा इंशाल्लाह। 5 साल ये मुद्दत पूरी होगी और इसकी रिवायतें पीपल्स पार्टी ने डाली। आपने देखा कि 13 की असम्बली मुकम्मल हुई, 13 से 18 की 8 से 13 की मुकम्मल हुई, 13 से 18 की हुई, 18 से 24 23 की असम्बली मुकम्मल हुई है। और हम तो ये चाहते हैं और हमारी ये सोच हमेशा रही है कि असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे और जो अवामी नुमाइंदे मुंतखब होकर आए हैं वो अवामी इशूज़ पे अवाम की आवाज़ बन के असम्बली में बात करें, ना कि शोर शराबा करें, असम्बली का बिज़नेस डिस्टर्ब करें और असम्बली का बिज़नेस नहीं चलने दें। ये अच्छी बातें नहीं है। आपकी हुकूमत है और MQM वफाक में इत्तेहादी होगी, आपको वहाँ पे बड़ा टफ टाइम मिलेगा, कैसे इसको मैनेज करेंगे? नहीं जी, MQM पहले भी इत्तेहादी रही इमरान खान की जी, ठीक है, और हमारे साथ नहीं थी। तो हमें कोई टफ टाइम शायद उनके लिए हो क्योंकि उन्होंने पहले भी लोगों की खिदमत नहीं की नुमाइंदे बन के, और अब भी मुझे तो नहीं लगता कि खिदमत कर सकेंगे। अल्लाह ताला उनमें ये सोच पैदा करें कि लोगों की खिदमत करें। मैं ये कहता हूँ कि जिसने आपको नुमाइंदा मुंतखब किया है उसके हवाले से बात करनी चाहिए, उनके मसाइल हल करने चाहिए, इशूज़ पे बात करना चाहिए और पॉजिटिवली बात करना चाहिए। ये मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए। आप तनकीद करें ठीक है इस्लाह के लिए। पीपल्स पार्टी को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ? ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं, लेकिन उसके लिए हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है, हमने ट्रिब्यूनल का रास्ता इख्तियार किया, इलेक्शन कमीशन हम गए हैं, हमने कानून का दरवाजे पे गए और इंशाल्लाह हम समझते हैं हमें इंसाफ मिले। हमें काफ़ी सड़कों पे नहीं आना चाहिए अगर इंतखाबात में कुछ ऐसा मामला हुआ। देखिए अल्टीमेटली इसका हल जो है वो कानून की शक्ल में मिलता है, अदालतों से मिलता है, ट्रिब्यूनल से मिलता है, और हमें तवक्को है कि हमें इंसाफ जो है। कराची में भी आपका मैंडेट तो नहीं कहीं चोरी हुआ? भाई हमें वहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाँ बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें दूसरी जगहों पे भी है, लेकिन हम उसके लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात करते हैं MQM क्या सोच रही है, हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगी लेकिन किन शराइत के ऊपर? अच्छा भाई ये क्या है, ये ऑडियो कहाँ से आ गई और अब तस्लीम कर लिया आपने? अरे तो उस ऑडियो में है क्या, तो नॉर्मल ब्रीफिंग है और उस ऑडियो में हम तो अपनी ब्रीफ बता रहे हैं ना, जो हमारी PMLN से जो है वो गुफ्तगू हुई है वो हम बता रहे हैं। तो ये कहानी कहाँ से निकली? कहीं पे किसी ने वाकई कहा कि MQM का जो मैंडेट है ये जाली है, ये किसी मीटिंग में बात हुई? ये देखें, ये तो पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली ये वाली बात कह रही है और हम भी पब्लिकली ये वाली बात कह रहे हैं उनको जवाब देने को, भाई उनका मैंडेट ठीक नहीं है। तो ये तो हम जब PMLN से जब हमारी गुफ्तगू हुई है तो उस PMLN के दोस्तों ने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं, तो मैं आके अपने लोगों को बता। तो आपने कहा ये उनका मौक़िफ़ है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि उनका मैंडेट जाली है, तो ये कैसे चलेगा? 5 साल इत्तेहाद और मामला। देखिए पाकिस्तान के इस वक्त जिस तरह के मसाइब में घिरा हुआ है, ये सारी बातें 4 दिन में ऑब्सोलीट हो जाएंगी, ठीक है। और जो है वो लोगों को अपने मसाइल सुनना भी है, उनको हल करवाना भी है। तो ये तासुर गलत है या दुरुस्त है? आप इसको प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें कि MQM जो है वो क्लेम कर रही है कि जी 6 वजारतें दें, गवर्नरशिप दें, ये करें। बिल्कुल गलत तासुर है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल गलत तासुर है। हम जो है वो पाकिस्तान में आइन की तरमीम की बात कर रहे हैं और इस हुकूमत को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। और आज की असम्बली कैसे मुख्तलिफ लगी आपको कि शोर शराबा रूटीन है? इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। इससे ज़्यादा हंगामे हुए असेंबली में, तो बहुत ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। मैं तो चलता रहना चाहिए, कह रहे हैं ठीक है। हाँ नहीं, आई मीन लेकिन आज जो हालात थे वो कल नहीं होंगे और 2-4 दिन के बाद ये भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो कराची के मेयर, कराची के हालात
सब ठीक है या अब आप आगे आके कोई ड्राइविंग सीट पर बैठने की कोशिश करेंगे? नहीं, ड्राइविंग सीट पर कभी हमारे पास ड्राइविंग सीट नहीं है, हमारे पास वो नंबर नहीं है कि हम ड्राइविंग सीट पर बैठें। लेकिन जो भी हुकूमत है हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन एक हिस्सा है, और हम जो लोग ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं उनको हम काम करने पर मजबूर करेंगे, सही काम करने पर मजबूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। नसीर साहब, क्या हुआ, आपके घर पे भी हमले हुए और ये सारा मामला चले? देखो जी, जितनी ज्यादती जुल्म किया कौम ने इन जालिम के मुंह पे, बल्कि कौम ने इनके मुंह पे किया, जिन्होंने जुल्म किया आवाम ने, और वो सही कह रहा, और कौम ने इनसे बदला लिया। 26 करोड़ आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और हमारा सबर है, हमने इस मुल्क के लिए जो सारी कुर्बानियाँ दी हैं। अब इन चोरों को कैसे, ये चोर बैठेंगे, ये डकैत हैं, और ये अवाम के डाका, अवाम ने इनको मुस्तरद किया और यहाँ अवाम में बैठे, तो ये तो नहीं हो सकता ना। हम अवाम ने जो मैंडेट दिया है और इमरान खान को दिया है, और इंशाअल्लाह ताला वो हमारा कानूनी वक्त था। आप आज़ादी मार्च के कंटेनर के साए तले खड़े होते थे, आपके मौक़िफ़ में तब्दीली की कैसे काया पलटी? देखो जी, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था, और इमरान खान पाकिस्तान के लिए खड़ा है। और हमारा हर गैरतमंद शख्स साके माजी को आप छोड़ दें, आप नवाज शरीफ जरदारी की बात करें, फिर आगे लंबी हो जाएगी। आप आगे के बारे में सोचें कि इमरान सोच में तब्दीली है कि इमरान खान जब मुल्क कौम के लिए निकला, मैं तो मुश्किल वक्त में है, तो मुझे पूरा यकीन हुआ, मेरे ईमान ने इजाज़त दी, और मैं खान साहब के साथ खड़ा हुआ। इमरान खान 26 करोड़ आवाम के लिए खड़ा, इसलिए हमने उसका साथ दिया। आपको भी कोई ऑफर हुई? नहीं, किसी की जरूरत है खान का साथ छोड़ दें, किसी की जरूरत है। उन्होंने बदमाशी की, गुंडागर्दी की, मगर अल्लाह ने मुझे सब्र दिया, और हम खान साहब के साथ खड़े हैं और डट के खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादी वो क्या सोच रहे हैं ये तो आपने देखा जाना, लेकिन इस वक्त वो लोग जो कल हुकूमत में थे और आज आजमाइश में हैं, आज अपोजिशन में हैं, जरताज गुल साहिबा से बात करते हैं और उनके ख्यालात भी आपको बताते हैं। 2018 और आज की जो असम्बली है, जब आप आई हैं तब खुश थी, अभी कोर्ट से आपने हिफाजती ज़मानत ली, सारे हालात देखे, इस दोनों टर्नओवर में क्या फ़र्क देख रही हैं? बहुत फ़र्क है। ज़ाहिर बात है, मैं जिस जज्बे के साथ 2018 में पहली दफ़ा इलेक्ट होकर आई थी, पाकिस्तान का जज्बा, सबज़ झंडे की इज़्ज़त और पाकिस्तान से मोहब्बत और सबज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त के साथ में मैं आगे आई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इमरान खान की साथी हूँ और मुझे इतनी सख्त सज़ा दी जाएगी कि 9 महीने से जो है मुझे कहीं छुपना पड़ा, क्योंकि मुझे कोर्ट तक पहुँचने ही नहीं देते थे। और जब मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ तो मुझे गद्दार, एंटी पाकिस्तान, टेररिस्ट और फिर इवन गाय चोरी के पर्चे में मुझे क्यों घसीटा गया? मैंने तो पाकिस्तान से बाहर कहीं जाना भी नहीं है, मेरे पास तो ना कहीं प्रॉपर्टी, ना मेरे पास ठिकाना है, मेरा तो जीना मरना पाकिस्तान में। ज़ाहिर बात है, तकलीफ़ और आजमाइश मैंने गुजारी है, गिला तो है मेरे जहन में, लेकिन ये कि जब मुझे वोट इतना ज़्यादा पड़ गया, मैं 65,000 की लीड से आ गई, तो वो मेरे गिले ख़त्म हो गए। तो अभी ये जो IMF वाला ख़त है, इसके ऊपर लोग कह रहे हैं, देखें ना, कि आप कह रहे हैं कि इंटरवीन करें, हमारे मामलात हैं, वो किस कैपेसिटी में आके? सिंपल सा इसका जवाब देती हूँ, क्योंकि वो तो फिर पूरी एक डिबेट है ना बजट की और पाकिस्तान के मसाइल की। इसका मतलब ये कि जितने भी PDM है, पीपल्स पार्टी, PMLN, स्पेशली PMLN ये मान रही है कि इमरान खान के कॉन्सेंट के बगैर इनको 2 टके भी नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ इमरान खान तो इसका मतलब है कि फिर मान लें उनकी नशिस्तें हैं वहाँ पे कौमी असेंबली में। खान है, असल लीडर इमरान खान है, मैंडेट भी इमरान खान के पास है और फैसले भी फिर उसी। कल आपकी हुकूमत आएगी, वो भी इस तरह ही करेंगे आपके साथ, वो भी खत लिख देंगे। जो उन्होंने हमारी हुकूमत की बात नहीं है, जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है ना 16 महीनों में और अभी निगरान हुकूमतों में, किसी की चादर और चार दीवारी को नहीं बख्शा गया, किसी खातून की इज़्ज़त महफूज नहीं रही है। बुजुर्गों के सामने उनके पोते पोतियों को और ख़वातीन के और बच्चों के सामने उनकी माओं को सड़कों को पर घसीटा गया। तो ये जो PDM ने और PMLN ने इस मुल्क के लोगों के साथ किया है ना, इनको किसी के कॉन्सेंट की ज़रूरत नहीं है। आप इनका नज़रिया और इनका आइडिया देखें कि जिससे वोट मांगना चाह रहे थे उसके घर के ऊपर चढ़ाई, तो ये तो अवाम अब सोचेगी ना, और इसलिए उन्होंने उनको वोट भी नहीं दिया। खोसा साहब, आज कैसा आपको लग रहा है? आप गवर्नर भी रहे, हुकूमतों में भी रहे, लेकिन ये जो शोहरत मैंने देखी कि आपकी एंट्री होती है और लोग जो हैं सिर्फ लतीफ़ खोसा को सुनना चाह रहे हैं, कैसा आप फील करते हैं? बॉलीवुड हीरो की तरह कोई पॉपुलैरिटी मिल गई है? नहीं, देखें, मैं तो 10 साल इस ऐवान में रहा हूँ और जो कौम और मुल्क ने 2 साल में मैंने जो स्टांस लिया है, मैं तो इन चीज़ों से जो है मुबर्रा हो गया कि हुकूमत में हो या ना हो। मैंने तो अवाम की बात की, मैंने कहा खुदारा पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन मत बनने दें, इसको जो है आइन के मुताबिक चलाएं, क्योंकि इमरानी मुआहदा है। अवाम के मैंडेट का एहतराम करें, अवाम के मैंडेट को बहाल करें, रेस्टोर करें।
चोरों, डाकुओं और लुटेरों के हाथ में मुल्क को की बागडोर न दें। और ये चीज़ें जो है लोगों को पसंद आई हैं, लोगों के दिलों की आवाज़ थी, लोगों की मैंने बातें की हैं, इसलिए लोग तो अपने पुराने दोस्त आसिफ जरदारी से आमना सामना हुआ, आंखें चार हुई? वो इत्तेफाक से दूसरी साइड पर थे। तो आगे होंगी ना? होंगी तो फिर क्या हुआ क्या? और मियाँ नवाज शरीफ साहब, मैंने आपके घर बैठा था, शर्त नहीं हम लगा सके, आपने कहा था ये कभी नहीं आएंगे, वो आ भी गए। अच्छा, आ भी गए, लेकिन वो मैंने कहा था कि ये इसके ख्वाब चिकना चूर होंगे, मैंने कहा था। ये कहा था आपने? मैंने कहा था ये कभी वजीर आजम नहीं बनेगा। ये भी वो अपनी मर्जी से भाई को बनवा दिया। ना भाई साहब, ना 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 ना। और ये जाएगा वापस, और बिल्कुल जाएगा और यही कहता जाएगा जो मैंने लफ्ज़, ये लिख लो, यही कहता जाएगा मुझे क्यों बुलाया। ये अनकरीब, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, देखिए आगे आगे होता है क्या। अडयाला जेल के कैदी क्या सोच रहा है? अडयाला जेल का कैदी के पास सारे कार्ड्स उसी के हाथ में है। अब इनका कोई और चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि उसको मुखलिसी भी दें। और ये अवाम इसी चीज़ की मुतकादी है। अवाम अगर ये बिलीव करते हैं, धरती माँ पर यकीन रखते हैं, पाकिस्तान का मुहिब वतन है, तो इसका बेहतरीन हल यही है कि मुखलिसी उसको खान को छोड़ें, रिहा करें, अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। क्योंकि अवाम ने न सिर्फ 9 मई के बयानियों को मुस्तरद किया है, अवाम ने इमरान खान को अंदर करने का मुस्तरद किया है, अवाम ने इमरान खान की 3 सज़ाएँ 4 सज़ाएँ मुस्तरद की हैं, अवाम ने उसका जो है इन्होंने पार्टी को बखेर कर बाहर किया, अवाम ने वो भी मुस्तरद किया। और अवाम जिस तरह से 8 फरवरी को उन्होंने फ़ैसला दिया है, उन्होंने कहा ना इमरान दहशतगर्द है और ना। आखिरी बात, ये आपके साथ आपके दोस्त एतजाज़ हसन आते आते रह गए और फिर वो बिलावल साहब के जलसों में चले गए, तो तय तो नहीं हुआ था उन्होंने इधर आना था आपके साथ दोस्ती में, ये क्या दरमियान में छोड़ गए? नहीं, वो फैसला करने में देर कर देता है। देर कर देता है? बहुत देर कर देता है। तय तो हो चुका था ना? मेरा बाहर का वो कहता तो अब भी है कि मैं आपके साथ तन मन धन के साथ आपके साथ। तो उनके पार्टी में शमूलियत क्यों नहीं हो पा रही? ये मैंने तो इमरान खान से उसकी मुलाकात भी अडयाला जेल में करवाई थी। अच्छा। तो बस ये उन्हीं से पूछेंगे ये उसने क्यों तसाल किया। वो मुझे तो उसने कहा कि मैं चूँकि बीमार हूँ बहुत, तो मेरा इसलिए जो है वो प्रॉब्लम ये है कि मैं, डॉक्टर ने कहा है मैं टेंशन ना लूँ, और ये सियासत पूरी टेंशन ही टेंशन। और ये तो अपोजिशन की सियासत है ये वाली, इसमें ज़्यादा टेंशन है। ऐसा ही है, उसने कहा था कि बावजूद इलालत उसने जो है वो नहीं किया। बहुत शुक्रिया जनाब।